वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर वक़ार अहमद साहब से और नासिर जमाल साहब से। नासिर साहब, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि तिजारत का मसला रूट्स का, कॉस्ट का भी है, बट साथ में क्वालिटी का भी है। तो नासिर साहब इस पे ज़रूर कमेंट करिएगा। और जो बात ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब ने कही कि सबसे ज़्यादा नुकसान फार्मर को हुआ है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी गंदम के हवाले से भी हम ये बात करते रहे हैं कि बहुत नुकसान उधर भी फार्मर्स का हुआ है। जी अल्फा सॉरी, डॉक्टर साहब ने बड़ी बहुत अच्छे तरीके से सारी जो प्रॉब्लम है उसको उन्होंने बिल्कुल जो है बड़ा ब्रीफली बयान कर दिया है। असल इशू ये है कि ये जो बॉर्डर क्लोजर है अफ़गानिस्तान के साथ, तो जो हम ये कह रहे हैं कि जी कि मार्केट डेवलपमेंट की, ये एक बात ये बिल्कुल सही है कि हमने कभी मार्केट डेवलपमेंट पे तवज्जो दी नहीं है, ना हुकूमत ने दी, ना मतलब एक्सपोर्टर्स ने दी। क्योंकि जब हमें एक मार्केट मिल जाती है तो हम उस पर खुश होते हैं, उसी पे चलते रहते हैं। और चूंकि हमारी प्रोडक्टिविटी में भी कोई ख़ास चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं होता कोई 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो हमारे पास कोई उस तरह से सरप्लस आता भी नहीं है। तो किन्नू की प्रोडक्शन है, अगर वो 5 से 10 साल पहले जहाँ थी तकरीबन वहीं पे आज भी है। और जैसे मतलब और उसमें डिटीरियोरेशन भी यही है क्वालिटी में। तो ये एक बड़ा जो है हमारे फार्मर या एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके लिए होता है कि जहाँ जा रहा है वहाँ पे चलता रहे। अच्छा, लेकिन इसमें जो नया जो ट्विस्ट है वो यही है कि जो हुकूमत ने सोचा भी नहीं कि इसका बॉर्डर क्लोज करने का जो है वो नुकसान क्या कहाँ होगा। उनका ख्याल था कि अफगानिस्तान को नुकसान होगा, डेफिनेटली अफगानिस्तान को ज़्यादा नुकसान है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा फार्मर जो है उसके साथ क्या होगा। अब आलू जो है या किन्नू है, मतलब किन्नू की भी कीमत आपको बताई है उन्होंने कि 50 to 80% मतलब इट्स डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर। तो इसी तरह आलू भी तकरीबन जो है वो मुफ्त ही मिल रहा है, 20 रुपए के किलो, जो कि अनइमेजिनेबल था किसी भी पिछले साल इस वक्त। तो ये चीज़ हुकूमत के दो चीज़ें हैं जो हुकूमत को अंडरस्टैंड करने की हैं। एक तो ये कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो रीजनल ट्रेड है वो आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। आपने इंडिया के साथ बिल्कुल ख़त्म कर दी, अब आपने अफगानिस्तान के साथ बंद कर दी, ईरान के साथ जो आपकी है वो इनफॉर्मल चैनल से हो रही है, ट्रंप के टैरिफ्स का डर है, दूसरे सैंक्शंस हैं, तो उसमें हम कर नहीं सकते। और बिल्कुल ठीक सर, हमने दूसरा जो करने वाली बात है कि जो मार्केट डेवलपमेंट है उसमें गवर्नमेंट का रोल हमेशा से ज़्यादा होता है। वो उनके साथ प्रोड्यूसर्स के साथ जो है मिलके कोई स्ट्रेटेजी बनाए और नई मार्केट्स डेवलप करे, और उससे पहले फिर आपको प्रोडक्टिविटी में भी ठीक करनी होगी अपनी सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक जी। वक्त ज़रा कम रह गया है, तो आई हैव अबाउट 2 minutes ईच फॉर ईच ऑफ द गेस्ट। सो डॉक्टर साहब आप के पास पहले आऊँगी कि अब ये जो स्ट्रैटेजी की बात करें नासिर जमाल साहब, हुकूमत क्या कर सकती है सर, बट प्लीज़ टेक टू 2 minutes। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, और इसमें गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए। अब इमीडिएट जो हमें देखें ना, किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगी तो रेमिटेंसेस आएंगी ना। तो अब बात ये है कि गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, जो टीडैप है या बाकी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज हैं, उनको अपना जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उसको इंक्रीज करना चाहिए। उनको ये भी चाहिए कि वो जैसे कहते हैं टारगेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करें, वो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करें। वो इस क्राइसिस में, और सारी गवर्नमेंट्स करती होती हैं क्राइसिस में, कि इन क्राइसिस में वो कम से कम ये कर सकते हैं कि जो लॉजिस्टिकल या फ्रेट चार्जेस हैं उसमें कुछ एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर दें, अगर हम इस सिनेरियो के इस वक्त की बात कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास हमारी प्रोडक्शन भी कम है, हमारे ना एक इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इक्वेशन ये है कि प्रोडक्शन है, लोकल कंजम्पशन है और एक्सपोर्ट है। इस इक्वेशन में जो डिसबैलेंस है ना, वो गवर्नमेंट जो बेसिकली करना चाहिए ना,
फॉर एग्जांपल मैं ये स्टैट की बात कर रहा हूँ कि जो लेटेस्ट ठीक। स्टैटिस्टिक्स आए हैं उसमें ये हुआ है कि इस दफा आलू का एरिया 24% बढ़ गया है। अब गवर्नमेंट को हर क्रॉप के लिए एक एडवाइजरी देनी चाहिए सोइंग से पहले कि पिछले साल डाटा कितनी प्रोडक्शन थी, हमारी कंजम्पशन कितनी है ठीक। और हम कितना एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये गवर्नमेंट सही। का जो बिजनेस एनेबलिंग एनवायरनमेंट करना है ना, ये बेसिक रोल होना चाहिए। तो इस पे चंद एक जो बिल्कुल सही वजाहतें सर। मैंने अब आपको बता दी। थैंक यू मैम। जी सर। जी नासिर साहब, सर अब बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए डॉक्टर साहब ने, बट वेरी क्विकली सर ये भी बताइएगा कि ये जो तनकीद हुई है, जो बीबीसी के आर्टिकल में भी वहीद साहब ने जिक्र किया कि दुनिया में अब शायद इतनी दिलचस्पी नहीं है किन्नू में और हमारे पास और वैरायटी नहीं है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? बात यह है कि सॉरी, बात यह है कि आपने R&D में इन्वेस्ट करना है। मतलब हमारा किन्नू की डिमांड अभी भी बहुत है दुनिया में, ऐसा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आप क्या उसकी क्वालिटी को मतलब मेंटेन कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या आप उसके नई कोई वैरायटी ला सकते हैं, इस पे मसला है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि आप, चूंकि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि किन्नू की जो शेल्फ लाइफ है बहुत थोड़ी होती है, तो वो आप कितनी जल्दी जो है किसी भी मार्केट में पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो दुनिया में कहीं पे भी चले, साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले, पाकिस्तानी किन्नू जो है उसकी डिमांड है। जहाँ पे ये कभी हमारा किन्नू गया है वहाँ पे लोग जो है अब भी जो है वो शायद अगर मिले तो वो डेफिनेटली उसके मतलब बायर्स हैं। ये नहीं है कि कमी है, बात सिर्फ ये है कि हमने वो क्वालिटी नहीं दे रहे, हम उनके स्टैंडर्ड्स जो है जो बायो अपना उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं फूड के वो हम फॉलो नहीं करें। इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। आपकी एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि आप स्टैंडर्डाइज करें अपनी प्रोडक्ट्स को, आप उनके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो करें और आपका किन्नू बिकेगा, आपका हर फल बिकेगा, आपका हर सब्जी बिकेगी बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।